हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं गौरव आप सभी का स्वागत करते हैं गौरव टॉक्स पे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी करना शुरू करने वाले हैं उनके लिए, बीपीएससी 4.0 जो अगस्त में होने वाली है उनके लिए, और जो बीपीएससी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के मन में आ गया होगा कि हम बीपीएससी की तैयारी करेंगे तभी हम शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना होगा। उसके बाद अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी बिहार में आप शिक्षक बन पाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर अभी जो नए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जीरो टू हीरो कैसे कम बनना है और कैसे कंप्लीट करना है सिलेबस को सेल्फ स्टडी के द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप करने जा रहे हैं बीपीएससी की तैयारी तो सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी बुक, बहुत सारा बुक, और मोटी मोटी भी नहीं, बहुत छोटी छोटी बुक पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपको तैयारी करना है स्टार्ट 1, मतलब स्टेप 1 से तैयारी शुरू करना है। तो कैसे? सबसे पहले आप मार्केट में या बीपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अन्यथा आप उस पर जाके वेबसाइट पे बीपीएससी TRE 3 या TRE 1 TRE 2 जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, उसको एक बार पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको आंकड़ा लग जाएगी कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को देखना बहुत ही जरूरी होता है। इससे ही पता चलता है कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ जा रहा है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर इस रणनीति को अपनाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आपको एक कॉपी ले लेना है, आपको नोट कर लेना है कि हिस्ट्री के से कितना क्वेश्चन आया है, ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया है, TRE 2 में पूछा गया है, TRE 3 में पूछा गया था जो कैंसिल हो गया है। ठीक, और उसके बाद करंट अफेयर से कितना, रीजनिंग से कितना, मैथ से कितना। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हाँ, आपको धैर्य रखते हुए इस स्टेप को फॉलो करते जाना है। उसके बाद जब ये नोट कर लीजिएगा तो उसको एक बार देखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पर्सन से पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, और उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। हाँ, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इस सब की तैयारी करेंगे काम, सोच रहे होंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपके आसपास कोई भाई हो, कोई आपके बहन हो, कोई भी आपके छोटे भाई बहन हो या आपके कोई बड़े भैया हो, उनसे क्या कीजिएगा, पूछिएगा आपके पास क्या एनसीईआरटी का बुक है, या उससे पूछिएगा एनसीईआरटी का बुक है। छोड़िए, ये भी छोड़िए, अगर उनके पास बुक नहीं है भी है तो आप वेबसाइट पे जाइए, एनसीईआरटी का वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ जाइए, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सारा एनसीईआरटी का बुक आपको डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, आप किस क्लास तक की पढ़नी है, ये भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करनी है, क्लास 6 से स्टार्ट करना है और क्लास 10 तक जाना है। अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10 तक की बुक को पढ़ना है। अगर आप उससे ऊपर वाली यानी जो भी 9th 10th और 6 to 8 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो आपको 12 तक का बुक को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 6 to 12 का बुक को, ऑल बुक को पढ़ना है। ठीक, अब एक बात, ठीक है, पीआरटी के लिए, जो पीआरटी प्राइमरी टीचर में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये बातें हैं। देखना क्या है कि हमसे क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है और कौन कौन बुक से ज़्यादा था, ये हमने पहले बता दिया था। आपको बुक वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या आप अगर अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि डाउनलोड करने का PDF पे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, जो बुक अब जिस क्लास की भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी क्लास का बुक आप मार्केट से खरीद लीजिए, उसको पढ़िए। इससे भी आसान अगर आप चाहते हैं नहीं तो एप्लीकेशन भी इसका उपलब्ध है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक,
छोड़िए ये सब हो गई। अगर अभी आप अरेंज इसको कर लीजिएगा कैसे भी करके, ठीक। अब मैं बताता हूँ, अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 to 10 तक आपको ज्योग्राफी का ऑल ज्योग्राफी बुक को पढ़ना है। उसके बाद आपको सारा बुक अवेलेबल हो जाएगा तो आपको ज्योग्राफी पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए पॉलिटी कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा जिसमें क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट करना है। ये सारी बुक आपको कंप्लीट कर लेना है, हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एक नोट्स में यानी कॉपी लेना है। आपने जो जो पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट लाइन आपको जो आपने अंडरलाइन किया था बुक में, उसको नोट कर लेना है। एक मोटी कॉपी इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका मोटी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी नोट्स का। ये मेरी नोट्स का कॉपी है, ठीक है। तो इस तरह की आपकी भी एक नोट कॉपी तैयार हो जाएगी। और जब क्या होगा, बार बार आपको एनसीईआरटी बुक को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ उसका प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है। लूसेंट क्या है, इसका ही एक स्वरूप है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक स्वरूप है, ठीक। जो पढ़ना नहीं चाहते एनसीईआरटी बुक उनके लिए है ये। लेकिन बहुत सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन ना उसमें छुपा ही रह जाता है, ठीक। आपको बोरिंग भी लगेगा लूसेंट को पढ़ने में, लेकिन एनसीईआरटी बुक पतली पतली होती है और अलग अलग सब्जेक्ट की होती है। एक एक बुक को आप कंप्लीट कर लीजिए 1 से 2-3 दिन के अंदर में। ज़्यादा चैप्टर भी नहीं होती है। अगर इस तरह से हमने जिस तरह से आपको बोला है, अगर आप क्लास 6 to 10 तक का कंप्लीट कर लेते हैं, जो सिविल सर्विस तैयार करते हो अगर वो भी कंप्लीट कर लेते हैं 11-12 तक का, तो हम ये बता दें आपको, पीटी अवश्य निकल जाएगी और आपकी टीचर वाली एग्जाम अवश्य निकल जाएगी। अगर नोट्स बना लेते हैं तो क्या होता है, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जब रिवीजन की टाइम आ जाती है, एग्जाम नज़दीक आ जाती है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना टाइम है, तो उस टाइम बुक को ओपन नहीं करना है, बस अपना नोट्स बुक ओपन करना है, सीधा पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक। चलिए ये थी कि आपको सोर्सेस मैंने बताया और कैसे करना शुरू करना कैसे ये भी मैंने बताया। उसके बाद आपको मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले लेना है। और जिसने एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ या उससे पहले भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट रेगुलर एक कंप्लीट करना है, ठीक है। आप देखना शुरू कीजिएगा, पहले दिन कुछ बहुत कम मार्क्स आए, दूसरे दिन उससे थोड़ा बढ़ा, तो तीसरे दिन उससे बढ़ा। अगर आप कंटिन्यू एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर देते हैं, अगर एक प्रैक्टिस सेट में 19 सेट रहता है या 15 सेट रहता है, अगर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगेगा हाँ कुछ मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में जो इसमें आ रहा है। हाँ, अगर कम मार्क्स आ रहा है स्टार्टिंग दिनों से, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस देने के बाद आंसर मिलाने के बाद आप उसका एनालिसिस कीजिएगा कि मैंने क्वेश्चन टिक मारा है लेकिन मैंने कौन सा क्वेश्चन को गलत कर लिया है, इस पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, ये सेल्फ स्टडी का बेस्ट तरीका है। मैं कोई बैच के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके बैच परचेज कीजिए। अभी यूट्यूब पर आपको ढेर सारी इस तरह के वीडियो मिलने वाली हैं, आप जाइएगा वहाँ पे, पहले तो ये बता दिया जाएगा, उसके बाद अपने जो बैच परचेज किया है कोई सर जो किए होंगे उन्हें वो बताएंगे आपको कि ये बैच अगर आप परचेज कर लेते हैं आपकी फुल्ली तैयारी हो जाएगी। मैंने हमारे चैनल जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली जुड़े हुए हैं, बस एक उम्मीद से जुड़े हुए हैं हमसे, और मैं भी उनसे एक उम्मीद से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जीरो टू हीरो बनना चाहते हैं, तो मैंने जो जो स्टेप आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। हाँ, कुछ और सोर्सेस के बारे में बता दूँ, आपको अगर नोट्स लेना है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपकी इच्छा हो। वहाँ मैं बहुत सारी नोट्स, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ मोटिवेशनल क्वाइट्स होती है, वो सब अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। अब तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये है जीरो टू हीरो। हाँ, जीरो टू हीरो बनने की तैयारी यानी बीपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करना है। तो अभी आपके पास टाइम बहुत सारा है, तो ये वीडियो को देखना है और आज से ही अभी से ही शुरू हो जाना है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।